मस्जिद नबवी में हजूर ने नमाज़ पढ़ाई और नमाज़ पढ़ाने के बाद ये बुखारी शरीफ की बड़ी खूबसूरत हदीस मुबारक है। हजूर इस्लाम अचानक गायब हो गए। अब जब हजूर गायब हो गए, सहाबा ने ढूंढना शुरू कर दिया। और ये मिशकात शरीफ की बड़ी प्यारी हदीस है कि सहाबा हजूर को ढूंढने के लिए लोगों से पूछा नहीं करते थे कि हजूर कहाँ है, बल्कि सबसे पहले मस्जिद नबवी में आते, अगर हजूर को पा लेते तो ठीक है, वरना अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा में जाते, दरवाज़ा नोक करते, पूछते हजूर अंदर हैं। अगर अंदर से जवाब आती कि हजूर अंदर नहीं है तो सहाबा किसी से नहीं पूछते थे। ये मिशकात शरीफ की हदीस है कि सहाबा फिर किसी से पूछते नहीं थे कि मोहम्मद रसूल कहाँ गए हैं। बाज़ार में जाते थे, सूंघते थे, जहाँ से ताज़ा खुशबू आती थी उधर चले जाते थे। और ये बुखारी शरीफ की हदीस इसी के साथ रिलेटेड है कि सैयदना उमर फ़ारूक, अबू हुरैरा, अबू बकर सिद्दीक़ और चंद सहाबा हजूर को ढूंढने चले गए। एक जगह पे फसलें थी, तो वहाँ एक छोटी सी नाली थी, नाली के साथ एक रास्ता था। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि ए उमर, मुझे लगता है कि हजूर इधर है। तो आपने फरमाया जाओ देख कर आओ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते हैं कि बिल्ली की तरह, ये हदीस के अल्फाज है, मैं बिल्ली की तरह सिमट कर ना उस नाली में से गुजर के गया, नाली के ऊपर जो रास्ता था। आगे देखा तो हजूर इस्लाम सजदा की हालत में थे। तो मुझे देखा, खड़े हो गए। काबू रहा, इतनी भी क्या जल्दी थी, मैंने आ ही जाना था। तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आप क्या कर रहे हैं? फरमाया कि आज अल्लाह ने मुझे खुशखबरी से नवाजा है और मुझसे वादा किया है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स सिद्क़ के दिल से एक बार पढ़ लेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। कितनी बड़ी खुशखबरी थी। ज़रूर फरमाते मैं अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के लिए आया। अबू हुरैरा ने कुछ नहीं देखा, कोई इजाज़त नहीं तलब की। हज़रत इस्लाम के नलैने मुबारक साइड पे पड़े थे, वो उठाए, बगलों में लिए और वापस दौड़ लगा दी। अब जब वापस दौड़ लगाई ना, उसी नाली में से आगे उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला खड़े थे। आपने कहा अबू हुरैरा क्या हुआ? कहा या उमर फ़ारूक मुबारक हो। कहा क्या हुआ? रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि जिसने कलमा पढ़ लिया वो जन्नत में जाएगा। तो आपने बाजू पकड़ लिया। आपने मैं सबको नहीं बताना। आपने कहा मैंने क्यों नहीं बताना? सैयदना उमर फ़ारूक ने एक ज़ोरदार जो मुक्का होता है ना, वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला के मार दिया। खबरदार किसी को नहीं ये बताना कि जिसने कलमा पढ़ लिया वो बख्शा जाएगा। अब रोते रोते हुजूर की बारगाह में गए तो उमर फ़ारूक भी पीछे पीछे जा रहे। अब गए तो क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह उमर ने मारा है। तो आपने फरमाया उमर क्यों मारा है अबू हुरैरा को? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहता है कि मैंने लोगों को बताना है कि जिसने कलमा पढ़ लिया है तो वो जन्नत में जाएगा। तो आपने फरमाया मैंने ही इसे बताया था। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे या रसूल अल्लाह आपका हुक्म सराखों पे, लेकिन अगर ये पैगाम सबको पहुँचा दिया तो लोगों ने कलमा पढ़ने के बाद अमल छोड़ देना है। कुर्बान जाऊँ, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे हजूर ने ये नहीं फरमाया उमर तूने गलत किया है। आपने सैयदना उमर फ़ारूक को सीने से लगाया, फरमाया उमर तू ठीक कह रहा है। ये शान है हजूर के नज़दीक उमर फ़ारूक की। लेकिन यहाँ से एक खुशखबरी ये भी है कि अल्लाह का हुक्म तो नहीं मुनक़ते होगा, कलमा पढ़ने पे जन्नत ज़रूर मिलेगी। साथ दूसरा ये है कि अगर अमल छोड़ दिए, फिर ये नहीं होगा कि अमल छोड़ दिए कलमा पढ़ा, फिर नुकसान क्या होगा? अगर अमल नहीं करेंगे तो तुम्हारा कलमा ही तुमसे छीन लिया जाएगा, कलमा छीन लिया जाएगा। तो जो कलमे के साथ दुनिया से रुखसत हो गया वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। बात यह कि मकाम उमर यह है कि अगर कोई फैसला करते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जो उमर ने कह दिया है वो कह दिया है, उमर के फैसले पे अल्लाह की भी हाँ होती है।